नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम लोग यहाँ पे हम बताएंगे आप लोगों को कक्षा 10वीं गणित, कक्षा 10 की गणित जो है उसका अध्याय नंबर 1 पहली प्रश्नावली यानी वन ए बताएंगे। इसमें जो सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले गुणनखंड कैसे किया जाता है, फिर इन संख्याओं को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कक्षा 10 लिखा है, फिर सब्जेक्ट हमारा जो मैथ रहेगा यानी गणित, और प्रश्नावली वन ए लिखा है। फिर हेडिंग लिखी है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें जो पहला सवाल दे रखा है 140 है, फिर 156 है, फिर 3825 है, फिर 5005 है और लास्ट में 7429 है। तो हम पहला सवाल लगाएंगे 140। इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको कैसे व्यक्त करना है तो देखते हैं। 140 हो गया, इसको हमें सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड का मतलब होता है हंसिया बना लिया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लास्ट में 0 दिया है। जिस संख्या के लास्ट में 2 हो, 4 हो, मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस टाइप की संख्याएं जो हमारी हैं वो 2 से कटती हैं। तो सबसे पहले हम इस संख्या को 2 से काटेंगे। 2 से काटने का मतलब है जब इसको 2 से काटा जाएगा तो 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 14 तक। ठीक है, 2 का पहाड़ा 14 तक पढ़ना है। तो हो जाएगा हमारा 2 का पहाड़ा 14 तक, यानी 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 7। 7 का मतलब ये 2 सत्ते 14 और ये 0 ऐसे उतार लिया जाएगा। फिर आगे हम संख्या जब लाएंगे तो यहाँ पे 7 आ गया, इसको भी अभी 2 से काटेंगे। 7 में 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 2 तियाँ 6। जब 2 तियाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 से 6 घटा लिया जाएगा, बचेगा 1 जो 0 के पहले माना जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो इधर हो जाएगा हमारा 7, या मतलब 2 तियाँ 6 और यहाँ पर बचा 1, इधर हो जाएगा 10। तो 2 पंचे 10, ये इधर हमारा आ गया 35। जब 35 आ गया, अब ये 2 से नहीं कटेगा, ना तो ये 3 से कटेगा, तो ये कटेगा 5 से। इस संख्या को तब 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और लास्ट में 7 1 7। इस टाइप का ये गुणनखंड हुआ। लेकिन अब इसमें करना क्या है, 1 और 2, 2 है वो 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणे 7, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया है। अब इसका आगे से सवाल देखते हैं जो 156 लिखा है। 156 का मतलब क्या होगा, 156 को लिखा जाएगा। 156 को देखते हैं, इसके लास्ट में 6 है, तो ये भी हमें 2 से काटना पड़ेगा। तो 2 का पहाड़ा पहले 2 सत्ते 14, यहाँ पे 2 सत्ते 14, यहाँ पे 1 बचेगा, इधर 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, इधर हो जाएगा हमारा 18। तो दुनाम 18, लास्ट में 3 से काटते हैं, 3 1 3 तियाँ 9 और लास्ट में 13 से। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसमें भी क्या करना है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ये इसका मतलब 2 का स्क्वायर 2 घात, यहाँ पे 2 2 बार लिखा है तो इसकी 2 की घात 2 हो गई, गुणा में 3 हो गया और गुणे में 13, ये इसका आंसर रहेगा। ये भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अब इसमें जो अगला सवाल हमारा दिया गया 38 25, तो 38 25 को देखते हैं कैसे लगाएंगे। 38 25 सबसे पहले ये संख्या 3 से चेक कर लेते हैं कटेगी या नहीं। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, कट जाएगी। देखते हैं, 3 से 3 1 3, 8 में 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, इधर 22, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे 22 से 21 घटाया जाएगा, 1 बचेगा, तो इधर हो जाएगा 15, 3 पचे 15। अब देखते हैं अभी ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर 3 से काट के देखते हैं कटेगा या नहीं कटेगा। नहीं, ये 3 से नहीं कटेगा। अब काटते हैं 5 से, 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, पचम 25। फिर इसको 5 से काटा जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, इधर 35 हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35, लास्ट में 17 1 17। तो इसका जो आंसर रहेगा 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, ये इसका आंसर हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको भी व्यक्त हो गया। अब आगे देखते हैं जो 5005 दे रखा है, 5005 जो संख्या दी गई है,
इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको काट के देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 एक्का 3, यहाँ पे 2 बचेगा, इधर 20 हो जाएगा। तिछाक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20, तिछाक 18, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो काटते हैं 5 से। 5 एक्का 5, 0 0, 5 एक्का 5, ये हमारा 5 से तो कट गया है। लेकिन अब आगे देखते हैं, लास्ट में 1 है, या तो ये 3 से कट सकता था या फिर 7 से कटेगा। तो 7 से चेक करके देखते हैं। 7 एक्का 7, 10 से जब 7 चला जाएगा तो बचेगा 3, आगे 0 है तो 0 में हो जाएगा 30, कितना होगा 30, तो 7 चौके 28, और बचेगा अब 30 से जब 28 चला जाएगा तो बचेगा 2, तो लास्ट में 21 हो जाएगा, तो 7 3 21। अब देखते हैं ये कितने से कटेगा, ये 7 से तो कटेगा नहीं। जब 7 से नहीं कटे तब चेक कर लेते हैं, 11 से शायद कटेगा। 11 एक्का 11, 14 से जब 11 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 3, जब 14 से 11 चला जाएगा तो 3 बचेगा, तो 11 3 33, लास्ट में 13 एक्का 13। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसका आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, आगे जो है 74 29, जो आगे हमारी संख्या दी है ये लिखा है 74 29। तो 74 29 में सबसे पहले क्या करना है, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 74 29। अब क्या करेंगे, लास्ट में इसमें दे रखा है, इसमें भी 9, तो या तो ये 3 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा, बाकी 2 से ये संख्या नहीं कटेगी। तो सबसे पहले 3 से चेक करना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 1 बचेगा, इधर 14 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके जब 12 होगा फिर 2 बचेगा, जब 2 बचेगा तो इधर 22 हो जाएगा, 22 का मतलब 3 सते 21, लास्ट में 1 बचेगा, 19 हो जाएगा, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। तो अब देखते हैं क्या हमारा 7 से कट सकता है। तो 7 एक्का 7, 7 छंग 42, लास्ट में 9 नहीं कटेगा 7 से भी। इसका मतलब है 7 से नहीं कटेगा तो क्या 11 से कट सकता है। तो 11 छक्का हो जाएगा 66। 74 से जब 66 जाएगा, यहाँ पे ऐसे 74 से 66 घटाएंगे तो यहाँ से लदाई 14, 14 से 8 जाए, मतलब 6 जाएगा तो बचेगा 8, इसके पास कुछ नहीं। और इधर संख्या हो जाएगी 82, 82 का मतलब फिर 11 सते 77 होगा, तो यहाँ से लिए दाई इसके पास 12, और 12 से 7 चला जाएगा तो 5 बचेगा, यानी लास्ट में 59 हो जाएगा। ये संख्या 11 से भी नहीं कटेगी। तो अब देखते हैं किससे कटेगा। तो इसका मतलब 13 से देखते हैं। तो हमारा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौके 52, और 13 पचे होता है 65। तो 74 से हमें घटाना है 65, तो 74 से 65 घटाना है, तो इससे दाई 14 हो जाएगा, 9 5 14, मतलब 14 से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। इधर हमारा 2 दे रखा है, तो 3 78, 23 सती 91, यहाँ पे देखते हैं 13 सते 91, 1 बचेगा, लास्ट में 19, इससे भी नहीं कटेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें काट के देखना है इसे। 13 के बाद नंबर आता है 17 का। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने ज़्यादा समय इसलिए लगा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। 17 का मतलब है 17 का 74 तक पढ़ा, 17 तियाँ 51, 17 चौके होता है 68, कितना होता है 68, यहाँ 4 लिख लिया, 68 यहाँ से घटाएंगे, इसके पास 14, 14 से 8 जाएगा, 6 बचेगा, उतारे यहाँ पे 2 हो गया 62। अब 14 चौके नहीं, यहाँ पे हमने काटा है 17, 17 चौके 68, ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं 17 चौके 68, 68 से 74 से 68 जाएगा, 6 बचेगा, ये वाले 2 उतार लिए, 62 हुआ। अब 17 तियाँ होता है 51, 17 तियाँ 51, तो यहाँ पे 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, लास्ट में कितना है 9 उतार लेते हैं, तो 17 तियाँ 51, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ती होता है 119, यानी ये संख्या 17 से कट गई। अब आगे देखते हैं क्या ये किससे कटेगा, 17 से क्या पुनः कटेगा। तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, यहाँ पे देखते हैं भाई 43 में 17 दूनी 34, यहाँ से 22, 13 9 4 13, लास्ट में 7 बचेगा, तो ये 17 के पाड़े में 97 नहीं आता है। तो उसके बाद हम 19 से काटेंगे, यानी 19 एक्कन 19, यहाँ पे हो जाएगा 19 एक्कन 19, 19 दूना 38। हमें क्या करना है 43 से 38 घटाने हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ से लिए दाई 13, 8 5 13 होता है, ठीक, लास्ट में कितना बचेगा 7,
19 तियाँ कितना हो जाएगा, 19 को 19, 19 दूना 38। अब यहाँ पे कितना बचा घटाने पर, 5 बचेगा, 7 उतार लेंगे तो 19 तियाँ 57। लास्ट में 23 से काट देते हैं तो 23 एक्का 23, यानी इसका आंसर रहेगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ये भी इसका आंसर हो गया। लास्ट भाजक ही हमारा था तो ये भी लास्ट भाजक हो जाता है। तो इस तरीके से पहली हेडिंग के जो 5 सवाल दिए गए थे पाँचों फिनिश हो गए हैं। अब हमारी दूसरी हेडिंग आएगी। तो दूसरी हेडिंग में देखते हैं, बुक से देख लेते हैं। बुक में ये लिखा हुआ है, ये दिखा है, ये यहाँ पे दूसरी हेडिंग दी गई है। इसको हम पढ़ के एक बार बोलते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो इस टाइप से देखते हैं। तो पहला सवाल इसमें है, ठीक, हेडिंग नहीं लिखेंगे, पहला सवाल बता रहे हैं। पहला सवाल जो दे रखा है 26 और 91, 26 और 91, इस टाइप से इसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य जो HCF है और LCM मतलब लासा और मासा, हिंदी में हम कह सकते हैं लासा और मासा, इसका ज्ञात करना है और उत्तर की जांच भी करनी है भाई, उत्तर की जांच भी बताने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या निकालना है, इसका निकालना है मासा। मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें करना है गुणनखंड विधि से लगाते हैं। तो हम जो विधि बताने जा रहे हैं उसका नाम है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि में हम क्या कैसे मासा ज्ञात करेंगे। तो ये लिखा है 26, 26 का करेंगे गुणनखंड, 2 एक्का 2, 2 तियाँ 6, लास्ट में 13 एक्का 13। अब आता है इधर 91, 91 को काटेंगे, किससे कट जाएगा देखते हैं, 7 से काटते हैं, 7 एक्का 7, यहाँ पे 2 7 21, लास्ट में 13 एक्का 13, यानी दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो मासा हमारा कितना हो जाएगा, मासा हमारा रहेगा 13, यानी HCF बराबर यही HCF हो गया। HCF का ही नाम मासा होता है। तो ये निकल आया 13। अब इसका निकालना है लासा भी, फिर उत्तर की जांच बताते हैं। इधर लासा भाई देख लेते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा। लासा कितना है 26 और 91, तो 26 और 91 का लासा देखते हैं, एक साथ इन संख्याओं को काटा जाएगा। जब एक साथ काटेंगे तो कैसे काटेंगे देखते हैं। ये हमारा 26 और 91 लिख गया। लासा ज्ञात करने के लिए हमेशा एक साथ दोनों संख्याओं को काटेंगे। 2 से काटते हैं, 2 एक्का 2, 2 तियाँ 6, 91 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे नोट करेंगे। अब देखते हैं कितने से काटना है। 2 से बड़ी जो संख्या आती है 7 से काटेंगे, 13 नहीं कटेगा, नोट करते हैं। तो 7 एक्का यहाँ पे 7 बचेगा, 2 7 21, लास्ट में 13 से काट देते, 13 एक्कन 13, दोनों में हो गया। अब इनकी बचे हुए संख्याओं की 2 गुणे 7 गुणे 13, तो यह इधर हो जाएगा 7 दूनी 14 गुणे 13 बराबर लिख लेते हैं। तो 13 चौके 52 का 2 वहाँ से लगा 5, 13 एक्कन 13 5 18, 13 5 18, यानी ये हो जाएगा 182 आंसर, 182 आंसर रहेगा। तो ये पहले का आंसर आ गया है, ठीक है, ये पहले का आंसर आ गया है। अब हम देखते हैं, आप लोग बताएंगे कि हमने पहला सवाल जो लगाया इसका आंसर ये 13 मासा हो गया और जो लासा आया है वो 182 आया है। अब देखते हैं क्या करना है इसमें, अभी उत्तर की जांच करवानी है। तो उत्तर की जांच करवा के तब इसको एंड करते हैं। तो देखते हैं उत्तर की जांच में क्या लिखा जाएगा भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जो जांच है उसमें क्या लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है, क्योंकि हम पूरा लिख देंगे, लिखा जाएगा लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये उत्तर की जांच में लिखा जाता है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखते हैं लासा कितना है, लासा और मासा लिख लेते हैं। हमारा जो लासा है वो है 182 और गुणे जो मासा आया है, मासा आया है 13, यहाँ पे 13 लिख लिया बराबर। अब पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 26 है और गुणे दूसरी संख्या हमारी 91 है। इस टाइप से हमारा ये लिख गया, यानी लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
तो हम इसके पहले गुणा देखते हैं। 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26 का 6, हासिल कितना लगा 2। तो 13 पचे पहिए 3 6 78, 3 सती 91, 13 अट्ठे 104 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 106। और 106 का 6 लिखा जाएगा, हासिल लगेंगे 10 और 13 एकम 13 और 10 हो जाएगा 23। तो ये 23 66 इधर आ गया है। अब देखते हैं इधर कितना आएगा। तो इधर के लिए हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 91 और 26 के साथ, ये भी देख लेते हैं ऐसे भी गुणा करके। तो हमारा 6 का 6 और 9 छाक 54, 9 छाक 54, यहाँ पे गुणक निशान 2 1 का 2 हो जाएगा और 9 दूनी 18। तो यहाँ पे 6 6 और 8 5 13 का 3 हासिल लगा, 8 5 13 का 3 हासिल लगा, 1 1 हासिल का 1 1 2। तो इधर भी कितना आ जाएगा बराबर में 2306। देखते हैं दोनों संख्याएं बराबर हैं, 1 इधर 2 3 6 6 2 3 6 6। इसका मतलब ये आंसर सही है। उत्तर की जांच हमारी एकदम क्लियर है। तो उत्तर की जांच के लिए क्या करना है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये दूसरी हेडिंग का पहला सवाल जो था वो एकदम विधिवत तरीके से लग गया है और इसका फाइनली आंसर भी है। मासा इसका 13 है, लासा इसका 182 है। जो उत्तर की जांच है उसमें लिखा है हमने, सूत्र जो बनाते हैं कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसका ये मतलब है ये पूर्ण तरीके से सवाल एकदम सही है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।